हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो है, तो ये इस टाइप के जो पिलो कवर बच जाते हैं, मेरे पास भी बहुत सारे रखे हुए हैं। इनको हम किस टाइप से यूज कर सकते हैं, इनका रीयूज कैसे कर सकते हैं। बेसिक हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो कि मैं करती हूँ, प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलिए, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट ट्रिक है, जो हमारे पास में पिलो कवर है उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब मेरे पास में तो बहुत सारे पिलो कवर हैं, उनमें से मैं एक को यूज़ करके बताती हूँ। ऐसे ऐसे एक्सपेंसिव कपड़े हम सबके पास में होते हैं और हम लोग सोचते हैं कि ये ख़राब नहीं हो, ऐसे एज इट इज़ बने रहें, तो हम इनके लिए पॉली बैग्स लेकर आते हैं। तो उनमें पैसे ना लगाकर हम इन कपड़ों को इस तरीके से इनके अंदर बहुत सेफ तरीके से रख सकते हैं। ना इनमें धूल जमती है, नहीं कुछ होता है। इनको आप अच्छे से पैक करके इस तरीके से आप अपने जहाँ पे भी बेड के अंदर या फिर अलमीरा के अंदर जहाँ पे भी आप स्टोर करते हैं अपने कपड़ों को, बहुत अच्छे से रख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ में। यहाँ पे मेरे पास में एक बेडशीट है। अब हम कई बार बेडशीट रख देते हैं, उनके पिलो कवर भी साथ में ही रखते हैं, बट समटाइम्स कहीं से जब हम उनको निकालते हैं, जब हमने उनको जहाँ पे रखा होता है, तो उनके पिलो कवर खो जाते हैं। अब पिलो कवर एक खो गया, एक मिल गया, तो उससे बहुत ज़्यादा ना क्रियोस क्रिएट हो जाता है। तो उससे ना एकदम से दिमाग ख़राब हो जाता है, अरे कहाँ ढूंढे यार। तो इस ट्रिक को अपना कर आप उसी के पिलो कवर में एक पिलो कवर और बेडशीट को इस तरीके से अच्छे से आप उनको रख सकते हैं। रखे हुए भी अच्छे लगते हैं और आपका सामान भी कहीं नहीं गुम होता है। तो कैसी लगी ये ट्रिक? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। हमारे घर में एक बेड है क्वीन साइज और एक बेड है किंग साइज। जो क्वीन साइज है वो बच्चों के लिए है, तो उसमें छोटे ही पिलो मैंने रखे हुए हैं। अब इन छोटे पिलो कवर को मैं ढूंढती रह जाती हूँ, मार्केट में मिलता ही नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं ऑनलाइन आप परचेज कर दीजिए, और ऑनलाइन परचेज करने के लिए वो बहुत ज़्यादा मुझे एक्सपेंसिव लगते हैं, क्योंकि 500 ईच वो दिखाता है। तो मैंने क्या ट्रिक अपनाती हूँ, बेडशीट तो नॉर्मली दब के एडजस्ट हो जाती है, तो मैं इनके पिलो कवर को भी आप देखिए इस तरीके से एडजस्ट करती हूँ कि इसी छोटे वाले पिलो को मैं डाल देती हूँ बड़े वाले पिलो कवर के अंदर, और उसको बहुत अच्छे से एडजस्ट करते हुए मैं इनको यूज़ करती हूँ। इसको बहुत अच्छे से नीटली मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं पिन का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो सुई धागे का यूज़ भी कर सकते हैं। मैं आपको सेफ्टी पिन का यूज़ करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से करने के बाद में आप इसको बड़े कुशन में भी डाल सकते हैं, और जब आपको चाहे तो छोटे कुशन में भी डाल सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको किस तरीके से मैं इसको रखती हूँ, क्योंकि छोटे बेड पे ये छोटे छोटे कुशन ज़्यादा ठीक लगते हैं, बड़े बड़े कुशन अच्छे नहीं लगते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, लगता ही नहीं है कि ये बड़े पिलो कवर हैं। तो कहिए कैसा लगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिप की तरफ में। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 हैंगर और यहाँ पे एक पिलो कवर है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप इसको थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर 2 पिलो कवर को आप एक साथ में जोड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं एक ही पिलो कवर से आपको दिखा रही हूँ। इसके साइड्स को इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी, और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये फोल्ड भी करना है इसीलिए क्योंकि पूरी तरीके से ये थोड़ा सा इसके हाथ में फिट हो जाए। फिट होने के साथ साथ मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा नीट एंड क्लीन भी लगे, इसलिए भी मैंने ये फोल्ड किया है। यहाँ पे मैं अगेन आपको सेफ्टी पिन ही यूज़ करके बता रही हूँ। जब आप लोग इस तरीके से इसको यूज़ करें तो आप सुई धागे का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं भी आपको ये थोड़ा साइड में से स्टिच करके दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो, इस वजह से मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखा रही हूँ। ऐसे ही करने के बाद में आप लोग भी सोचेंगे कि ये कितना बुरा सा लग रहा है। बुरा नहीं लगे इसलिए मैं आपको इस तरीके से अच्छे से स्टिच करके भी दिखा रही हूँ। अभी आपको मैं दिखा दूँ कि इसके जो ओपन वाला साइड होता है उसके साइड में मैं इस तरीके से एक कार्डबोर्ड का छोटा सा पीस डाल दूँगी। वो कार्डबोर्ड का पीस डालने के पीछे मकसद ये रहेगा कि कपड़े बिल्कुल सीधे तरीके से आ जाएँ। और यहाँ से भी दूसरे साइड से भी मैं उसी जो फर्स्ट साइड में मैंने उस वहाँ पे पिन लगाया और साइड में स्टिच किया, इसको भी यहाँ से उसी टाइप से कर लेंगे और हैंगर को अच्छे से लगा लेंगे। मैं आपको यहाँ पे ये विंडो में हैंग करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास में अलमीरा में बहुत ज़्यादा ना मैसी हुआ था, तो मैंने इसलिए यहाँ पे खिड़की में आपको लगा के दिखा रही हूँ। इस तरीके से कपड़ों को आप हैंग कर सकते हैं। बहुत सारे कपड़े आप इसके अंदर लगा सकते हैं। और बड़ा करने के लिए मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि इसमें एक पिलो कवर की जगह 2 पिलो कवर भी आप डाल सकते हैं, और ये थोड़ा
थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा और इसके अंदर आप और भी ज़्यादा कपड़े हैंग कर सकते हैं। आप बताइएगा ये सारी ट्रिक्स आपको कैसी लग रही है। चलिए दिखा देते हैं नेक्स्ट ट्रिक क्या है। इन पिलो कवर्स के साथ में हम और क्या क्या कर सकते हैं। पिलो कवर मैंने लिया है, इसके अंदर ऐसे आप कोई भी आटे का या चावल का आपके पास में बैग रखा है या कोई भी पॉलिथीन, बड़ी पॉलिथीन रखी है, तो उसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर इस तरीके से इंसर्ट कर देंगे अच्छे से। मेरा जो ये बैग था वो तो लगभग इसी के बराबर था, तो मुझे ज़्यादा इशू इसके अंदर क्रिएट नहीं हुए। और आपको एक चीज़ बता दूं, इसके अंदर डालने के बाद में अभी तो मैंने कोई स्टिच नहीं किया है, बट इसको आप स्टिच भी कर सकते हैं ताकि ये इधर उधर मूव नहीं करे। मैं तो आपको नॉर्मली ऐसे ही दिखा रही हूँ। इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को खाना देते हैं, खाना गिर जाता है तो हम उनके लिए खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको नीचे से गंदा भी नहीं होगा, ख़राब भी नहीं होगा। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा यूज़ है कि आप इसको कहीं भी किचन में भी रख सकते हैं। और मैं इसका जो दूसरा यूज़ दिखा रही हूँ वो है ये कि जब बच्चे सो रहे हों तो उनके नीचे भी हम इसको इस तरीके से बिछा सकते हैं ताकि बेड गीला नहीं हो। बहुत किसी घर में ये वाले इशू होते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रिक क्या है, मैंने किस तरीके से पिलो को यूज़ किया है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे पास में एक कार्टन था जिसको कि मैं अभी फोल्ड करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। ऐसे ही एक कुशन कवर में मैं इसको इंसर्ट करूँगी। इसको अंदर डालने के बाद में इसको बहुत अच्छे से फोल्ड कर कर मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक बॉक्स बना लिया है। इसके अंदर हम जो इसके साइड्स हैं इसको अच्छे से पिनअप करने के बाद में मैं आपको दिखा दूं कि इसके अंदर जब हम कपड़े रखेंगे, कोई भी जैसे सामान रखना है, बच्चों के टॉय रखने, कुछ भी आप इनके अंदर रख सकते हैं। मतलब कि डेकोरेटिव एक आपके पास में ऑर्गेनाइज़र या फिर आप कार्टन या स्टोरेज, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। कपड़े रखिएगा, कुछ भी रखिएगा, बहुत अच्छे से इसके अंदर मैनेज हो जाते हैं। इधर उधर गिरने का भी डर नहीं रहता है। तो ये थी एक और ट्रिक जो कि आप लोग पिलो कवर, कुशन कवर के साथ में कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक क्या है। एक और मैंने पिलो कवर लिया है, ये ख़राब हो गया था इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं कर पा रही थी। अभी मैंने इसको हाफ़ फोल्ड किया है और हाफ़ फोल्ड करने के बाद में मैंने इसको एक सुई धागे की हेल्प से स्टिच, अब स्टिच कैसे किया है, इसके कॉर्नर्स को मैंने स्टिच किया है। अभी आप देख सकते हैं मैं स्टिच कर रही हूँ। जल्दी जल्दी मैं आपको करके दिखा दूँ कि आप चाहें तो इसमें पिन भी यूज़ कर सकते हैं, बट थोड़ा सा पक्का हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे स्टिचिंग कर रही हूँ। दोनों साइड से मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसको मैं 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूँगी। मीन्स इसकी पॉकेट जैसे हम लोग बना लेंगे। सिलने के बाद में बहुत ईजीली आपको भी क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही स्टेप बाय स्टेप मैं हर चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ। बहुत ईजी हैं ये सारी चीज़ें। हम लोग अपने घर में ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। बेकार में पैसा लगाने की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जब घर में ही कोई चीज़ मिल जाए तो हम बाहर से क्यों लेकर आएँ। बाहर से भी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हम ऑर्गेनाइज़र्स लेकर आते हैं। तो उन ऑर्गेनाइज़र्स को ना ला करके हम घर में भी इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, अपने घर को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते। अभी जो मैं आपको बता दूं, तो मेरे पास में जो ये हैंगर था ये थोड़ा सा छोटा था, बट बड़े हैंगर भी आते हैं, उसके अंदर लगाएंगे तो बहुत अच्छे से ये मैनेज हो जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं इसकी ये 3 पॉकेट्स को आप कहीं भी रख सकते हैं। आप इनके अंदर कुछ भी सामान डाल सकते हैं, या फिर मैं आपको इसका बेस्ट यूज़ दिखाती हूँ। हैंगर को रिमूव करने के बाद में इसको आप बहुत अच्छे से यूज़ कहाँ कर सकते हैं, तो चलिए आइए देखते हैं। बेड के साइड में आप इसको इस तरीके से हैंग कर दीजिएगा। और साइड में कई बार बैठे हुए रिमोट गिर जाता है, फिर मैट्रेस के आगे पीछे दब जाता है, तो वो ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से आप साइड में उसको रख सकते हैं। सोते टाइम में आप अपने जो स्पेक्स होते हैं उनको उसके अंदर डाल सकते हैं, बुक्स को रख सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ठीक रहता है। इस तरीके के पॉकेट्स को आप साइड में अगर हैंग कर लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ जो मैंने आप लोगों को दिखाना चाहा है। चलिए बढ़ते हैं, एक और पिलो कवर लेकर आते हैं। यहाँ पे देखिएगा मेरे पास में एक पुराना टॉवल है जो कि मैं इंसर्ट कर रही हूँ इस एक और पिलो कवर के अंदर, कुशन कवर के अंदर। यहाँ पे इसको डालने के बाद में मैंने इसको जिप कर दिया है। अब इसका कहाँ यूज़ कर सकते हैं, एज अ मैट आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बाथरूम के बाहर इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो पिलो कवर है ये थोड़ा सा ऐसा है, ज़्यादा मूव नहीं करता है, इसलिए
मेरे को बहुत ही ज़्यादा ईजी लगा इसके साथ में। और दूसरी चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि इसको इसी टाइप से हम किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। बर्तन धोने के बाद में इसको रख दें तो इसमें जो नीचे गीलापन है वो नीचे नहीं आता है, कपड़ा ही सारा सोक कर लेता है। एक तो पिलो कवर कॉटन का है, दूसरा अंदर टॉवल है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ठीक रहते हैं। करते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ऐसे एक्सपेंसिव कपड़े सभी के पास में होते हैं। सलवार कमीज़ है, साड़ी है या फिर सूट होता है जो कि हस्बैंड लोगों का या भैया लोगों का होता है, तो उसको भी आप ऐसे इसको आप यूज़ कर सकते हैं। हैंगर को इस तरीके से यहाँ पे छेद करके आप इंसर्ट कर सकते हैं और इनको आप अलमीरा में हैंग कर सकते हैं। तो कहिए अच्छा है ना, क्योंकि अब आप नॉर्मली बैग भी तो लेंगे उनको हैंग करने के लिए ताकि उसके अंदर धूल मिट्टी नहीं लगे, हमारे एक्सपेंसिव कपड़े ख़राब नहीं हो, इस तरीके से आप इनको हैंग करके यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये ट्रिक? मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट ट्रिक क्या है। ये जो अगली ट्रिक है ये भी बहुत शानदार होने वाली है। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इनको फोल्ड कर दिया है और फोल्ड करने के बाद में मैं इसको कर रही हूँ स्टिच। इसको पूरी तरीके से एल शेप में मैं इसको स्टिच कर दूंगी, दोनों साइड से इसको स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद में आपके पास में अगर कोई भी डोरी है तो उसको आप अपर साइड से थोड़ा सा फोल्ड करके उसके अंदर अच्छे से स्टिच कर लेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी इसका क्या बनने वाला है। अभी आप इसका पूरा प्रोसेस देखिए क्या है। और इसके साइड्स में भी मैंने इस तरीके से डोरी को स्टिच कर लिया है। अब ये देखिए ये बनकर तैयार है एक एप्रिन, जो कि नॉर्मली हम मार्केट से लेने के लिए जाते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलता है। मैंने यहाँ पे 3 डोरी इसमें लगाई है, पर तो मैं अपनी बेटी को पहना के दिखा रही हूँ, उसको थोड़ा सा लूज है इसलिए, बट हम लोगों को ये नॉर्मल आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे एक और मेरे पास में जो कुशन कवर है उसको मैं क्या करूँगी कि मेरे पास में जो बैग है उसको भी मैं इसके अंदर रख दूँगी ताकि जो धूल मिट्टी होती है वो उससे बचा रहे। आप लोगों के पास में भी एक्सपेंसिव बैग होंगे जिनको कि आप लोग केयरफुली रखना चाहते होंगे, तो इस तरीके से आप उनको उठाकर रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ फ़ैन, और फ़ैन के अंदर इसको मैं डाल दूँगी इस तरीके से, और जितना भी गंदा होगा वो इसके अंदर ही आ जाएगा, नीचे गंदगी ज़्यादा नहीं फैलेगी। तो ये भी बहुत ही अच्छा मेरे को टिप लगा था, आप लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ कि मैंने एक कुशन को किस तरीके से यूज़ किया है। ये लास्ट है और आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं, थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी शगुन होता है प्लीज़ कर दीजिए ना, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। अब मैं बता देती हूँ ये लास्ट में क्या है कि पुराने कवर को आप ऐसे चढ़ाकर इनके ऊपर नए कवर चढ़ा सकते हैं, क्योंकि पुराने कवर तो उसको निकाल के धुल जाते हैं। अब धुलने के लिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मैं क्या करती हूँ इसको बैक साइड से स्टिच कर देती हूँ और जब वॉश करना होता है तो यहाँ से ये स्टिचिंग हटा देते हैं। बस इट्स डन।